हिमाचल प्रदेश विधानसभा में 3 नवनिर्वाचित विधायकों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। शपथ लेने वालों में कांगड़ा जिले की देहरा विधानसभा सीट से कमलेश ठाकुर, नालागढ़ से बाबा हरदीप सिंह और हमीरपुर से नवनिर्वाचित भाजपा सदस्य आशीष शर्मा शामिल है। इस मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी मौजूद रहे। शपथ के साथ ही हिमाचल विधानसभा में विधायकों की संख्या करीब 4.5 महीने बाद 68 हो गई है। कमलेश ठाकुर जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की परंपरा और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैंने ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। धन्यवाद। मैं हरदीप सिंह बाबा जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। धन्यवाद। मैं आशीष शर्मा जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। जय शंकर। तीनों नवनिर्वाचित विधायकों ने इस दौरान अपने विधानसभा क्षेत्रों के लिए अपनी अपनी प्राथमिकताएं बताई और जनता से किए वादों को धरातल पर उतारने की बात कही। आज मैं 22 जुलाई 2024 को विधानसभा में एंटर हुई हूँ और मैं सबसे पहले देहरा के क्षेत्र पर जो कि मेरा मायका भी है, भाई बहन है मेरे सारे, मैं सबका उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और इस बधाई के पात्र वो सबसे पहले मेरे से पहले वो है। आज मैं नहीं पहुँची, आज देहरा पहुँचा विधानसभा में, क्योंकि 25 साल से कोई भी कांग्रेस का मेंबर जो है यहाँ पर विधानसभा के अंदर पटल के अंदर नहीं पहुँचा था, तो आज देहरा पहुँचा है। जी, मैं आज ओट यहाँ पे विधानसभा परिसर में हुई है। मैं अपने नालागढ़ क्षेत्र की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और मुझे मौका दिया कि मैं अपने आप को साबित कर सकूं और अपने इलाका नालागढ़ की सेवा कर सकूं। उसके लिए मैं अपने इलाका वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उसके साथ साथ हमारी पार्टी के सभी नेताओं का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, हमारी पार्टी की अध्यक्षा श्रीमती रानी प्रतिभा सिंह जी का, मुख्यमंत्री मुकेश जी का और पार्टी के सभी हमारे नेताओं का और हमारी कांग्रेस पार्टी के नालागढ़ के कार्यकर्ताओं का, जिनकी वजह से आज ये जीत जो है मुनासिब हुई है और मुझे जो है विधानसभा पहुंचने का मौका मिला है। देखिए सर, प्रथम तो मैं आप सभी के चैनल के माध्यम से हमीरपुर की देवतुल्य जनता का और उस परमपिता परमात्मा शंकर महादेव का धन्यवाद करता हूं, जिनके आशीर्वाद से, जिनकी कृपा से आज दूसरी बार विधायक के रूप में शपथ लेने का अवसर मिला। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र की देवतुल्य जनता ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया, अपना सौभाग्य समझता हूँ। आने वाले समय में और विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व का मैं धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और मुझे पार्टी से प्रत्याशी के रूप में उतारा। और हमीरपुर की जनता की कृपा से हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र की सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिली। देखिए, पिछले 18 महीने में तो विकास के कार्य हुए नहीं प्रदेश में। हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से हूँ, हमीरपुर जिले से हूँ, मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, वहाँ पे ही किसी प्रकार के कोई भी विकास के कार्य ना चले हुए हैं। और यही कारण रहे शायद जो भी पिछला घटनाक्रम रहा है कि जिस तरह से भी ये हुआ, मैं पहले भी अपने हर वक्तव्य में ये चीज़ रख चुका हूँ। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब जोर शोर से विधानसभा अभी आने वाली है 20 महीने भर में, उसके बीच में अपने विधानसभा क्षेत्र के मुद्दों को रखेंगे। जो भी वहाँ पे कार्य होने हैं उनको जोर शोर से रखा जाएगा। पहले तो ये पहली दफ़ा हुआ है कि इंडिपेंडेंट विधायकों को सरकार ने साथ में नहीं रखा है,
नहीं लेके चले विश्वास के साथ, अदरवाइज ऐसा कभी जरूरत ना पड़ती इतना बड़ा डिसीजन लेने के लिए। और अगर ये लिया गया तो अपनी जनता के लिए लिया गया है। और आज केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जो पंचायत लेवल के काम होंगे, जो भी विकास के कार्य होंगे, हमारे MP अनुराग जी हैं, हर्ष महाजन जी राज्यसभा के मेंबर हैं, उनसे भी सहयोग की हम पूरी प्रार्थना करेंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है, आदरणीय नड्डा जी भी केंद्र में मंत्री हैं, कि पूरा उन्होंने आश्वासन भी दिया है, विश्वास भी जताया कि जो केंद्र से होगा उसके लिए भी बजट वहां से लेके आएंगे और अपने क्षेत्र का विकास करवाएंगे। वहीं शपथ के बाद विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि तीनों नवनिर्वाचित सदस्यों की आज शपथ हुई है। वहीं अगस्त माह के अंतिम सप्ताह में विधानसभा का मॉनसून सत्र आयोजित हो सकता है। चुने हुए सभी अभी 9 चुनाव हुए और उसमें जो माननीय विधायक चुन के आए उन सबको मेरी शुभकामनाएं और बधाई। मेरी ओर से सभी को पूर्ण सहयोग सदन में मिलेगा और मुझे उम्मीद है कि सभी जो नए विधायक चुने हैं अभी बाई इलेक्शंस में, अभी 3 जो है श्रीमती कमलेश जी, श्री हरदीप जी, श्री आशीष जी, जिनकी शपथ अभी हुई है और 6 की इससे पहले हुई, उन सबको मेरी शुभकामनाएं हैं। और मैं अपनी ओर से उनको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि जो भी विषय वो उठाएंगे, चाहे वो चुनाव क्षेत्र से मुतल्लिक हों, चाहे प्रदेश से मुतल्लिक हों, उन सब विषयों को चर्चा में इस माननीय सदन में लाया जाएगा, ताकि जो हिमाचल प्रदेश की जनता ने बाय इलेक्शन के माध्यम से अपना निर्णय देकर एक बार फिर से जो वर्तमान सरकार है उसको काम करने का मौका दिया है और वो सरकार अपने काम में सफल होगी, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भाजपा ने जो षड्यंत्र रचा उसका जवाब जनता ने दे दिया। भाजपा को अब चुपचाप विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। भाजपा की कारगुजारियों के चलते हिमाचल में 4 माह खराब हो गए हैं। 27 फरवरी को जिस प्रकार का भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक षड्यंत्र रचा और उसके बाद आम लोगों से संबंधित हमारा बजट प्रस्तुत होना था और जिस प्रकार ये खरीदो फरोख्त हुई है, उस राजनीति को हिमाचल की जनता ने आईना दिखाया है। हिमाचल की जनता ने कहा कि लोकतंत्र और जनता के वोट से चुनकर जो सरकार लोकतंत्र के इस परम में बनाई जाती है, उस सरकार को नोटों के दम से जो गिराने की कोशिश की, उसका मुंह तोड़ जवाब जनता ने दिया। हम 40 विधायक 2022 में चुनकर आए। आज खुशी है कि हम फिर से 40 हो गए हैं, लेकिन 4 महीने जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के विकास में और जिस प्रकार की राजनीतिक षड्यंत्र का परिचय दिया, वो हमने जनता के सामने रखा। अब अगले 3.5 साल हमारा भारतीय जनता पार्टी से ये अनुरोध रहेगा कि 3.5 साल हमारी सरकार जो आम जनता से जुड़े हुए कार्य कर रही है, उसमें आप हमारा सकारात्मक सहयोग दीजिए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हम 2027 तक हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। 4 महीने आचार संहिता के कारण काम रुके हुए थे और 4 महीने आपदा भी रही। आपदा में भी हमारे को युद्ध स्तर पर हमारे मंत्रिमंडल के सदस्यों ने, हमारी सरकार ने, हमारे पार्टी ने, हमारे जो विधायक थे, आपदा में भी हमने युद्ध स्तर पर काम किया, जिसकी प्रशंसा वर्ल्ड बैंक ने भी की, नीति आयोग ने भी की और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ने भी की। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि विपक्ष 25 से 28 हो गया, जबकि कांग्रेस 40 के आंकड़े को पार नहीं कर पाई। सुक्खू सरकार ने चुनावों में जमकर सत्ता का दुरुपयोग किया। आज जिन 3 विधायकों की शपथ हुई है, मैं उनको बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और चुने हुए प्रतिनिधि के नाते उनके ऊपर जो दायित्व है उसका निर्वहन वो ईमानदारी के साथ करेंगे, जनता की सेवा करेंगे
ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन अब की बार इस सारे दौर में अगर हम देखें, जो कांग्रेस पार्टी बहुत जश्न मनाई जा रही है और जश्न मनाने के लिए यही कहते हैं कि हम जीते हैं। अगर परिणाम पर अगर हम नजर मारें तो जीते भी हैं और हारे भी हैं। ये एक दल के साथ नहीं, दोनों दलों के साथ एक जैसी मतलब इस तरह की एक परिस्थिति है। लेकिन दूसरी तरफ से हम इस बात को कह सकते हैं कि जहां हमारी बात है, भारतीय जनता पार्टी की अगर बात है, हम कांग्रेस से बहुत चीजें छीन करके लाए हैं। राज्यसभा की सीट जो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस के खाते में जाने वाली थी, वो हमने छीनी है। मंडी की लोकसभा की सीट जो कांग्रेस के पास थी, वो हमने कांग्रेस से छीनी है, भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। 6 विधायक कांग्रेस पार्टी के जो निष्कासित हुए, जहां उपचुनाव हुआ, उनमें से 2 सीटें हमने कांग्रेस से छीनी हैं। और जो आजाद विधायक के नाते 3 उपचुनाव अभी हाल ही में संपन्न हुए, जिनका शपथ समारोह आज हुआ, उसमें भी हमने 1 सीट जीती है। हम 25 से 28 पहुंचे हैं और कांग्रेस पार्टी बड़े लंबे संघर्ष के बाद जिसको कह सकते हैं कि वो 40 थे, 40 पर ही है। और इसलिए मुझे लगता है कि आसानी से हम आकलन कर सकते हैं कि किसने खोया और किसने क्या पाया इसमें। और उस दृष्टि से मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने खोया नहीं है, हमने हासिल किया है। वहीं इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने नवनिर्वाचित सदस्यों को बधाई देते हुए जनता का आभार जताया और कहा कि कांग्रेस फिर से 40 के आंकड़े पर आ गई है, जो कि खुशी की बात है, जबकि विपक्ष द्वारा रचे षड्यंत्र का उन्हें जवाब मिल गया है। उसमें जीत हासिल की और विधानसभा पहुंचे, इसके लिए जनता का भी बहुत बहुत आभार और उनको फिर से बधाई। और ये हमारे लिए खुशी का मौका है कि हम अब 40 के आंकड़े पे दोबारा आ गए। हमारी सरकार कंफर्टेबल पोजीशन में है। जो बार बार ऑपोजिशन बात करती है, उसका उनको जवाब मिल चुका है।